बिल्कुल हमारे साथ युवाओं की फौज है। लखनऊ के जो युवा हैं, पढ़े लिखे सुशिक्षित युवा हैं और G20 में सबका इंटरेस्ट भी है, सब अच्छी तरह से देख रहे हैं सुबह से। क्या आपको लगता है कि G20 से देश आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा? जी, ये G20 हो, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे देश आगे जाएगा, इसमें नो डाउट है। लेकिन मैं सरकार की नीतियां भी बहुत कुछ होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जिस हिसाब से इंडिया में सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने उनको फ़ायदा पहुंचाया है, अंबानी अडानी को, वो हाल G20 में ना करें कि सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को देते चल जाएं। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। सबसे बुरी चीज़ जो मैंने अभी देखी G20 के बाद भी मैं देख रहा था, दिल्ली की स्थिति जो है, गरीबों को वहाँ से मार भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, उनकी बस्तियों को ढक दिया जा रहा है। तो एक तरीके से पूरा पूंजीवाद दिखा रही है ना सरकार कि हम G20 एक तरफ बुलाते हैं और एक तरफ हम अपने देश की रियलिटी छुपा रहे हैं। और रियलिटी छुपा रहे हैं तो ठीक है, उनको आप कम से कम सही से उनको रहने का स्थान दीजिए, जगह दीजिए, लेकिन उनको मार के भगाना और कुत्तों के साथ जो सलूक हुआ है G20 अच्छा है, लेकिन जो ये बता रहे हैं, क्या सहमत हैं आप उससे कि जो समस्याएं इन्होंने बताई? जी, सबसे पहले तो G20 पहले भी होते आए हैं, इस बार भी G20 हो रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बेमरवत गरीबों के लिए एक तरीके ब्रांड बसेरा एक कुछ दिनों के लिए बनाया और वो भी किस तरह ढह जाएगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछना चाहूँगा कि सब देश के प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग क्यों नहीं आए हैं? मतलब प्रधानमंत्री से वो सवाल पूछना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे भाई ने कहा कि जिस प्रकार से गरीबों को वहाँ पे अत्याचार मचाया गया, मैं उसी सवाल को दोहराता हूँ कि जिस देश में नागरिक ही ना रहें, उस देश का G20 से क्या लेन देन हो सकता है फिर आगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से G20 का हौवा बना के G20 से जुड़े मुद्दे और उनके आगे आने वाले उनसे कैसे आगे काम किया जाएगा उन देशों के साथ, उस मुद्दे को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक हौवा बना के G20 का मेज़बानी कर रहे हैं, उसके नाते चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है, वो एक अलग वे में दिखाता है। और इस प्रकार से हम सतत विकास की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। उसमें तमाम मुद्दे हैं, जलवायु से लेकर कृषि और इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को हमको देखना पड़ेगा और उनसे आगे हम कैसे उन्हें पार पाएं। आप इनकी बात से सहमत हैं? लगभग सहमत है। G20 आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें अगर कागज़ से धरातल पे उतरेंगी तो समझ में आती है। लेकिन अभी यूपी समिट हुआ, यहाँ पे धरातल पे कुछ नहीं आया। G20 आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आएंगे, नो डाउट कहा भी जाएगा, बोला भी जाएगा, लेकिन धरातल पे उतरे तब तो समझ में आते हैं। गरीब हैं, गरीबों को वहां से हटा दिया या चादर बिछा के दिखाया नहीं जा रहा है गरीबी, तो ये तो कोई मानक नहीं हुआ। उनको भी तो दिखना चाहिए की जो बात अमीर वर्ग भी है, गरीब वर्ग भी है, बता भी पा रहे हैं और खामियां सरकार की एक तरीके से वो भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ और भी तमाम सहयोगी हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज हमारे साथ है देहरादून से, रामानुज के पास भी चलते हैं। रामानुज, लखनऊ की जनता को हमने सुन लिया, अब उत्तराखंड की जनता को जरा हम सुनते हैं। उत्तराखंड की जनता क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बहुत कुछ कह लिया, उत्तराखंड में लोग क्या कुछ समझ पा रहे हैं G20 से और कितना सार्थक इसे समझ पा रहे हैं, या वहां भी शिकायतें हैं? बिल्कुल शिल्पा, राजधानी देहरादून में जो युवा हैं उनसे सीधे तौर पे बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से G20 का सम्मेलन हो रहा है उससे विश्व पटल पर भारत की जो धमक है वो बढ़ी है, ये इन्हीं से जानते हैं। और आप बताइए सर कि G20 सम्मेलन से किस तरह से आप देखते हैं? G20 सम्मेलन की मेज़बानी भारत को मिली, ये अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य है। 140 करोड़ जनता के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि भारत प्राचीन काल से वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को परिभाषित करता है, पूरे विश्व को परिवार के रूप में देखता है। आज उसी परिवार के 20 देश इकट्ठे होकर एक समूह के रूप में काम कर रहे, एक संगठन बनाकर काम करे, देश का भी विकास हो, विश्व का भी विकास हो, इस कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक साथ समूह आ रहा है, तो आप मानते हैं, आप सहमत हैं इनकी बात से? मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं भारत को दुनिया के हर देश में जाना जाता है, आज एक भारतीय बाहर जाता है तो उसकी एक बहुत इज्जत की तरह लोग उसे देखते हैं। और G20 के बाद आज हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। गर्व महसूस हो रहा, आप क्या सोचते हैं? विश्व के पटल पर भारत छाया हुआ है और पूरे विश्व में एक ही धुन निकल रही है, जय भारत जय भारत जय भारत। ये जय भारत की बात है, कुछ और युवा है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं G20 सम्मेलन से? देखिए, G20 से मेरा आपको बताना है और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना है, ये चाहता हूँ कि ये पहली बार की जो विश्व के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो पहली बार भारत नहीं आ रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है जो भाजपा की सरकार द्वारा पूरे देश में और पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है। G20 समिट से हमारे देश के युवाओं को क्या मिलेगा और देश की एक आम नागरिक को क्या फायदा होगा, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। आप सवाल उठा रहे हैं, है ना? तो आप क्या सोचते हैं?
देखिए G20 के जो ये हमारे साथी जनों ने बोला है, हमें बहुत गर्व की बात है, मगर किस बात पे गर्व कर रहे हैं? ये मोदी जी कहते हैं हमने बहुत गर्व की बात है और G20 का हम नेतृत्व कर रहे हैं। वो किस बात का नेतृत्व कर रहे हैं? कि अगर वो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, किस बात का विकास कर रहे हैं? ऐसा विकास कर रहे हैं कि जो उसने ढकना पड़ रहा है, अगर ऐसा ढकना पड़े तो वो विकास क्यों, और जो विकास किया है तो वो ढका क्यों? मेरा एक बहुत बड़ा सवाल आप कर रहे हैं। आप बताइए कि अब सवाल भी हो रहा है यहाँ पर, आप क्या इनकी बातों से सहमत हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देश की मान और सम्मान और आन और बान के लिए देश के प्रधानमंत्री लगातार काम कर। G20 एक अकेले भारत का नहीं है। G20 में अमेरिका जैसी देश, ब्रिटेन जैसे देश, रशिया जैसे देश, चाइना जैसे देश सब इन्वॉल्व है। सबके एक विचारधारा के साथ एक पटल उनके विदेश मंत्री आए हैं चाइना के। प्रतिनिधि क्या बता रहे हैं? आप क्या नहीं, आप देखिए ना, जो G20 है उसके जो मेन जो अपने आप में 75% की GDP का वो मान रखते हैं, वैसे पुतिन और जो हमारे चाइना के राष्ट्रपति हैं वो नहीं आए हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? जिनको ये कहते हैं हम चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, हर जगह एक लाल आंख दिखाने की जो ये बात करते हैं, वो लाल आंख क्यों आज वो बताएंगे क्या उसी लाल आंख को देखने की वजह से नहीं आए, या वो हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, या उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनके G20 से? ये आप ये देश को इन्हें बताना चाहिए कि इन्हें चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानते नहीं कि G20 का जब सम्मेलन होगा जिससे देश का सम्मान बढ़ेगा? नहीं, सम्मान बढ़ेगा, मगर उससे हमारी एक प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जो अगर गरीबों का यानी कि काफी सवाल भी हैं, हैं, युवाओं के मन में भी, लोगों के मन में भी। G20 का आयोजन जरूर हो रहा है, बड़े स्तर पर हो रहा है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन देखिए लोगों की प्रतिक्रिया भी हम अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनमानस जो है वो क्या सोचता है, क्या समझ रखता है। कन्हैया भी हमारे साथ बने हुए, कन्हैया का भी हम रुख कर लेते हैं। कन्हैया, मथुरा की जनता क्या सोच रही है G20 को लेकर? यहाँ पर लोग किस तरीके से इसे देख रहे हैं? G20 को लेकर भारत जब इसकी मेजबानी कर रहा है तो कितना प्राउड फील कर रहा है? यहाँ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हम मथुरा की जनता से भी बात करते हैं G20 को लेकर क्या आप सोचते हैं, क्योंकि G20 का आयोजन मथुरा में हिंदुस्तान में हो रहा है और मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है, तो आप किस तरीके से आप देखते हैं इस आयोजन को? ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो आज हमारा देश जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा है, दिल्ली में जो G20 का कार्यक्रम हो रहा है, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। आज भारत एक वसुधैव कुटुंब की भावना के तहत काम करते हुए विश्व पटल पर जो अपनी बात को रख रहा है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। इस आयोजन को लेकर कई सवाल भी विपक्ष खड़े कर रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि कई देशों के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस समय हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान मेजबानी कर रहा है, तो आप किस तरीके से इस आयोजन को G20 को लेकर हमको एक गर्व महसूस हो रहा है और एक महासंग्राम हो रहा है। कितने देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इससे हमारे इंडिया को बड़ा लाभ मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस मिलेगा, हर चीज नए को नई सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा विदेश से, हर चीज ये बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि जो आयोजन हो रहा है ये एक ऐसी पहल है जो हिंदुस्तान को, भारत को विश्व गुरु की तरफ राह लेके जाएगी? विश्व गुरु की तरफ हमारा भारत बढ़ रहा है और मोदी जी के अथक प्रयास से G20 का आयोजन किया गया है। आज तक हमारे भारत में कोई भी G20 का कार्यक्रम नहीं करा पाया। मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि हमारा भारत आगे बढ़े। क्या ऐसे आयोजन, जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इससे हिंदुस्तान की साख और बढ़ती है दुनिया में? हिंदुस्तान का जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बैठे हैं उसके बाद वर्चस्व बढ़ा है, तो आने वाले समय में क्या लगता है ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है और मजबूत हो, यहाँ पे रोजगार बढ़े, बाहर से जो देश आते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और होते रहने चाहिए। जब से मोदी जी आए तो पहचान हुई है कि हाँ भारत देश है। उससे पहले पहचान तो थी, भारत तो था पर पहचान नहीं थी, कोई गिनती में नहीं था हमारा। तो क्या मानते हैं इससे विश्व गुरु की जब बात हो रही है कि विश्व गुरु की एक राह आसान हो रही है, हिंदुस्तान, भारत उस तरफ बढ़ रहा है, तो क्या आप मानते हैं ये? मैं कह रहा हूँ जो आज जो पहल मोदी जी कर रहे हैं निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं। वही मैं अपने विपक्ष को भी चाहता हूँ, आज तक ऐसा कहीं सुना नहीं होगा जो कोई भी देश का विपक्ष हो, जहाँ देश के हित की बात आ रही हो, वह अपने देश का विरोध करता हो। आज हमारे राहुल जी एक तरफ, यहाँ मोदी जी दिल्ली में कितना बड़ा एक पहला उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा है और डंका बज रहा है भारत का, वहीं दूसरी तरफ वो विदेशों में जाकर के भारत की जो बुराइयां कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा। कैसे देखते हैं आप G20 सम्मेलन हो रहा है हिंदुस्तान में? हो रहा है तो ये देखो ना सर, कितने देश के ऐसा देखा कभी भारत को कोई जानते ही नहीं थे। ये मोदी है जो एक भगवान है, भगवान
राम के रूप है, आदमी है ना, राम के रूप अवतारी है ये। ठीक, प्रधानमंत्री को भाई, वो भगवान कुछ के बचा रूप नहीं में पाया, लोग देख भगवान रहे ने हैं भेजा कन्हैया। इनको। यहाँ पर लोग देखना, जिस तरीके से मथुरा की जनता बात कर रही है, मथुरा की जनता साफ कह रही है कि एक नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं जिसपे भारत जाएगा G20 से, और गौरव की बात है, गौरवान्वित करने वाला क्षण है ये सभी के लिए।